नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ये लाइव मार्केट चल रहा है। शाम के 6:30 बजने वाले हैं इंडिया में। जैसे जैसे भी अपने हिसाब से देख लेना वहाँ क्या टाइम हो रहा होगा। मतलब यहाँ पर 6 बजे यूएस मार्केट ओपन होता है, तो तब मार्केट एकदम वॉलेटाइल होना शुरू हो जाता है और मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो जाती है। और थोड़ा सा आज टाइम भी है मेरे पास इवनिंग में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में बनाकर आपके साथ थोड़ा एक कनेक्ट अच्छा करूं। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ से थोड़ा सा उसने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, पर आज भी हमने एक ही चीज़ ऑब्जर्व करी कि मार्केट में जो करेक्शन थी वो कंटिन्यू रही। और अभी इन लेवल्स पे हम सिल्वर में देख रहे हैं कि एक रेंज में मार्केट अब ट्रेड कर रहा है। रेंज में भी कुछ ऐसी रेंज नहीं है, मार्केट ऊपर गया और वहाँ से यहाँ पर नीचे आया। इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है। अभी जो करंट प्राइस है इसका वो है $23.33। ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ ये मार्केट ओपन हुआ है, इससे पहले ये थोड़ा सा ये ट्रेंड जो था ये इस प्राइस में थोड़ा मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा। उसके बाद आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं और अभी मार्केट करंटली 2333 पे ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ इस तरीके से इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था और ये आप देखेंगे रेड पे रेड कैंडल ये क्रिएट होती रही थी और यहाँ सेलिंग प्रेशर अभी तक बन रहा है और मार्केट अभी करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं जो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक करेक्शन आई थी काफ़ी अच्छी, मार्केट में एक बाउंस आया और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक कैंडल 4 घंटे में क्रिएट होती है, तो उसमें जिस तरीके की मूवमेंट रही मार्केट यहाँ से गिरा और अभी यहाँ पर करंटली ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर यहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई थी, मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनती रही थी और हमें काफ़ी ऊपर तक के लेवल मिले। उसके बाद से मार्केट यहाँ पर अभी आकर ट्रेड कर रहा है। करंटली ये 223.34 का इसका प्राइस है। ठीक है दोस्तों, तो हमने लगभग हर टाइम फ्रेम पे सिल्वर का चार्ट देख लिया है। थोड़ा एक बार वीकली चार्ट्स पे भी नज़र मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके का एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा था बहुत टाइम से। ये अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो एकदम से एक ये इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ लेवल्स डिस्कस नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो है कि आपका पेशेंस कितना है आपके अंदर। देखिए, आपसे ज़्यादा इस टाइम मेरा पेशेंस टेस्ट होता है। वो क्यों? क्योंकि जब मेरे पास इस तरीके से पूरे दिन से लेकर शाम तक ये मैसेजेस आते रहते हैं कि यहाँ पर बाइंग कर लें, यहाँ सेलिंग कर लें, क्या व्यू लगता है, गोल्ड में कोई ट्रेड दो, सिल्वर में कोई ट्रेड दो। देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मार्केट में हैं किस लिए? ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए। पर आपको ये लगता है कि आप डेली कमा सकते हैं? आपको छोड़ दीजिए, कोई आप एक ट्रेडर आप मुझे ऐसा दिखाइए जो जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो मार्केट से डेली बेसिस पे प्रॉफिट निकाल के दिखा दे। ये मैं आपसे, जो आप बिगनर हो उनसे लेकर मैं वॉरेन बफे तक किसी का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं है जो आपको डेली ट्रेड निकाल के दिखा दे। मतलब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स में से आप ट्रेड निकाल रहे हैं कि जैसे सिल्वर में से आज मिल गया आपको, कल को आपको नेचुरल गैस में से मिल गया, परसों आपको बिटकॉइन में से मिल गया, फिर आपको स्टॉक में निफ्टी में आपको नज़र आ गया, फिर आपको फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर में कुछ एक ऐसा लेवल मिला कि आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से तो थोड़ा पॉसिबल है, पर आपको एक ही चीज़ में, एक ही कमोडिटी में या एक ही स्टॉक में कंटिन्यूसली 20 कंजिक्यूटिव डेज आपको प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरा क्वेश्चन ये है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको 100 बार मना मैं करूँगा, अगर आप मुझसे 100 बार भी पूछेंगे कि मुझे आज क्या लग रहा है,
मेरा देखिए, आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में एक सेलिंग की चाल आनी शुरू हो गई थी। यहाँ ये घंटे का चार्ट है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हुआ था और मार्केट नीचे गिरता रहा। एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मैं कभी इस चीज़ को सही नहीं समझता कि हमें एंटर करना चाहिए। पहली चीज़ कि आपका स्टॉप लॉस ना, बहुत छोटा वाला भी स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसमें एक एक छोटा छोटा जो बाउंस आएगा ना, वो आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस उसमें भी बहुत बड़ा होगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ज़्यादा बड़ा रिस्क है। आप वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। नीचे के लेवल्स पे अभी स्टेबल हो रहा है, थोड़ा आपको रुके रहने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि मार्केट कब रुक रहा है और उसके बाद जो वो अगली चाल लेगा, इस चाल में हम कामयाब नहीं हो पाए, मतलब या तो ये भी हो सकता है कि हम शायद हमारा लॉस बच गया हो। आपने कई जगह ये भी सोचा होगा कि हमने एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर लिया होता और हमारा वो उसमें एंट्री लेने से अब हमारा इतना बड़ा जो लॉस होने वाला था वो हमारा बच गया। ये भी एक पॉसिबिलिटी है और इसमें भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कई सारे लोग बच गए होंगे, वो कई ट्रेडर्स ऐसे बच गए होंगे जिनकी लॉन्ग पोजीशन बनने वाली थी और शायद उन्हें शायद मेरी साइड से कोई मैसेज नहीं मिल पाया, या मैंने बोला कि मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, या फिर कुछ उन्हें कंफर्म एक अपने आइडिया को लेकर एक सपोर्ट नहीं मिल पाया कि वो बाइंग करना चाहते थे पर कुछ ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मतलब या तो मैं हूँ या चाहे कोई भी, पर किसी ने अगर मना करा है और उसने ये सोचकर मना करा है कि उसे ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए कितनी बेनिफिट की रही है वो भी आप सोचिए एक बार। आपने एक प्रॉफिट छोड़ दिया, देखिए प्रॉफिट तो हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ छूट रहा होता है, उस चीज़ को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमने जो सोचा, हमने बाइंग का सोचा पर हमने एंट्री नहीं ली। आपने अगर सेलिंग का भी सोचा था तो देखिए, मेरा इस तरीके से कोई एक कंफर्म नहीं रहता। जैसे ये मार्केट गिर रहा था, अगर ये पहले से ही गिरता हुआ रहता और यहाँ पर मार्केट आ चुका होता इस पॉइंट पे, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछते कि क्या करना चाहिए, मैं ऑब्वियसली मैं आपको मना कर देता। पर क्योंकि MCX ओपन होते ही मैंने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया था कि मार्केट में सेलिंग हमें कर देनी चाहिए, मैंने लेवल बताए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ मंडे की, ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहा था उस दिन, तो ठीक है। आज हमने ये चीज़ मिस कर दी तो उसका रिग्रेट कम से कम आपको नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे ट्रेड हैं, मैं कोई भी एक ऐसा चार्ट अगर अभी ओपन कर लूँगा उसमें भी आपको नज़र आएगा, ये तो आपको एक कंटिन्यूसली क्योंकि एक डाउन साइड नज़र आई है तो आपको ये लगा है कि हमें शायद इसमें एंटर हो जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये तो एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, मेरे पास एक क्वेरी और आई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे जज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दे पाऊँगा। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का एक मतलब है। रेजिस्टेंस मतलब कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ जा रही हो और वहाँ पर उसे एक रुकावट मिले, वो रेजिस्टेंस है, बहुत सिंपल। एक चीज़ गिरती हुई जा रही हो, उसे वहाँ पर रुकावट मिले, तो वो एक सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये मतलब कभी नहीं होता कि वहाँ पर आप इतने ज़्यादा कंफर्म हो जाएं कि यहाँ तो सपोर्ट मिल गया, हमें ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट का सिर्फ एक मतलब है कि वहाँ पर ये चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा ये हमें तब कंफर्म होता है जब मार्केट टर्न करना शुरू कर देता है। ये चीज़ें, ये बहुत बारीक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हेल्प करेंगी। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि सिल्वर में ये चार्ट है। ये चार्ट, इस तरीके का चार्ट हमने क्रूड ऑयल में भी देखा था और अभी सिल्वर में मैं इससे पहले भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये इतनी बड़ी एक रेंज रही थी। आप मुझे ये बताइए कि आप में से कोई एक ट्रेडर ऐसा है जिसने सिर्फ इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करा हो। ये एक बहुत मेजर लेवल रहा था इसका डाउन साइड में। ठीक है, अभी अपसाइड में अगर मैं बात करूं तो ये जितना स्ट्रॉन्ग ये नीचे में ब्रेकआउट, वो ब्रेकडाउन लेवल था,
उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर ये सिल्वर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो ये लेवल अभी यहाँ पर है, ठीक है। उसका कुछ रीज़न ये भी है, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये मार्केट जाएगा तो चांसेस ये बढ़ जाएंगे कि इस ट्रेंड लाइन को ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रही है। रेजिस्टेंस कौन सा है? यहाँ पर, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, वो हमारे लिए एक इसका पास्ट रिकॉर्ड है जो हमारी हेल्प कर रहा है ये समझने में कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आया। सेकंड रेजिस्टेंस ये एक हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस इन पॉइंट्स पर ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करके ये आगे एक्सटेंड करेगा। ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट में एक जान आई थी, मार्केट ऊपर तक गया, यहाँ से जितनी भी उसकी सांसें चल रही थी वो ख़त्म होनी शुरू हुई, मार्केट में क्रैश आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाकर आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारे लिए एक, और ये एक रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए चल रही है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी चार्ट्स पे। देखिए अभी कुछ लोग ये मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या बाइंग करनी चाहिए, आगे का व्यू कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली मुझे आगे का व्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड की तरफ लग रहा है, पर मुझे सेलिंग का लेवल भी ये ठीक नहीं लग रहा। मेरी कोशिश ये रहेगी, जो मुझे ठीक लगेगा, मार्केट में यहाँ से एक बाउंस आना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो लेवल है या तो ये टेस्ट होगा, हो सकता है यहाँ तक का भी लेवल मुझे देखने को मिले, और इस ट्रेंड लाइन के इसे नीचे रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा शायद आप, मैं पता नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर की तरीके से मैंने कभी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करा नहीं है, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आना शुरू होता है, इन चीज़ों में ना यहीं पर हमारा पेशेंस टेस्ट होता है कि हम कितना वेट कर सकते हैं एक सही लेवल का, जो बेस्ट प्राइस रहेगा हमारा बेचने का। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आना शुरू करता है, ये इस प्राइस को टेस्ट करता है या नहीं करता वो एक अलग चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, एक बहुत छोटा सा लेवल है। इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ तक कहीं पर आता है, यहाँ पे आने के बाद एक इसमें डाउन साइड आती है, वो थोड़ा सा इसे ये कंफर्म करना शुरू करेगा कि इसे रेजिस्टेंस मिल गया इस लाइन से पहले, मतलब इस लाइन के बिल्कुल आसपास भी कहीं मिल सकता है, इस लाइन से पहले कहीं से एक रेजिस्टेंस मिला और मार्केट ने टर्न करा नीचे की साइड में। फिर नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा टाइम नहीं है, काफ़ी बड़ा टाइम होगा, यहाँ से एक नीचे आना ही शुरू करेगा, तो इस नीचे आने में हमें कुछ ब्रेकडाउन लेवल मिलेंगे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर हमारा सेल करना काफ़ी ज़्यादा एक सही डिसीज़न होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मैं सेलिंग के फेवर में नहीं हूँ, ना मैं बाइंग के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। इतना ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि आज जितनी इसमें डाउन साइड आ चुकी है वो शायद डाउन साइड ये शायद ना ब्रेक करे, ऐसा ज़रूर हो सकता है। और मार्केट कहीं ना कहीं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेड जोन में ही क्लोज होगा। रेड जोन में कौन से? डेली चार्ट्स के। डेली चार्ट्स पे हम जो ये देख रहे हैं ये डाउन साइड, ये हो सकता है $24 के आसपास आकर क्लोज हो जाए, हो सकता है यहाँ यहीं कहीं आकर क्लोज हो जाए, यहाँ तक चली जाए फिर यहीं आ जाए। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में रह सकता है। अगर इसमें अपसाइड आती है तो शायद इसे $26 तक के भी प्राइस इसे आज ही दिखाने पड़ेंगे, पर ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। एक और रीज़न उसका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मंथली चार्ट्स पे हम चलते हैं। मंथली चार्ट्स पे इसका जो लास्ट ये लो था, लास्ट मंथ का, मतलब ये सितंबर चल रहा है, अगस्त का, ये था 23.38। इसने इसे ब्रेक करा, मार्केट नीचे आ गया। दूसरी चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये ब्रेक करने के बाद हमें ना थोड़ा सा टाइम कंसिडर करना पड़ता है कि किस टाइम ये ब्रेक हुआ है। आज का डेट है 23 सितंबर। आज इसके ब्रेक होने का ये मतलब भी रह सकता है कि इसने ये जो प्राइस ब्रेक किया है, ये देखिए, ये अगर प्राइस ब्रेक होता समवेयर अराउंड 10 to 15 सितंबर, अगर ये उस टाइम के आसपास ये प्राइस ब्रेक होता तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट में एक डाउनसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकती है आगे के प्राइसेस में। अभी इसके पास 6-7 ट्रेडिंग सेशन अभी बचे हैं, शायद 6-7 भी मैंने ज़्यादा बता दिए, 5-6 ट्रेडिंग सेशन। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कवर करके यहाँ अपनी क्लोजिंग कर दे। कैंडल ने ब्रेक भी कर दिया,
मतलब कुछ, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि मंथली चार्ट पे इसने अपना लो ब्रेक करा, फिर मार्केट क्यों ऊपर आ गया। ये एक क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली एक उस ट्रेडर के माइंड में आना चाहिए जो थोड़ा कंसिडर करने लग गया इन चार्ट्स को। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक करा, पर ये टाइम ऐसा ही कुछ रहा होगा, और इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक करा पर ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये देखिए, ये कैंडल यहाँ तक आई, यहाँ क्लोज हुई, अगली कैंडल एकदम से ऊपर जाके मार्केट ने पूरा का पूरा अपने आप को नीचे क्लोज कर दिया। ये मतलब इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैटर ज़रूर करेगा, और थोड़ा आपको डीपली समझना पड़ेगा कि कैंडल्स को हम किस तरीके से समझें कि उसमें एक ब्रेकडाउन आया है या नहीं आया है, और टाइम कितना है। इसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जिस तरीके से आज की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर यूएसडी से पहले ही, जस्ट पहले, मेरे ख्याल से वो वीडियो मेरा लाइव भी जा चुका होगा अब तक, बैंक निफ्टी पे मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है। उसमें मैंने एक प्राइस बताया था जो मैंने अपने चैनल पे मैंने फ्लैश करा था कि 21,300 के ऊपर ये चांसेस हैं कि मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। पर हुआ क्या, 21,300 का जो प्राइस था वो बिल्कुल एंड में ब्रेक हुआ था। तो उस चीज़ को हम बहुत सीरियसली नहीं ले सकते, जो चीज़ बिल्कुल एंड में हो रही है। अभी मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक करा है, यहाँ से ये चांसेस भी हो सकते हैं मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाए, और फिर पूरा का पूरा नेक्स्ट मंथ ऑब्वियसली सेलिंग ज़रूर रहेगी। सेलिंग अभी मैं बहुत ज़्यादा नीचे तक के प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर कितनी रहेगी कितनी नहीं, और वो किस तरीके से आएगी, कौन से प्राइस के बाद आएगी, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इस प्राइस के को हम इसलिए बहुत सीरियसली कंसीडर नहीं करेंगे। एक प्राइस ज़रूर है कि वो ब्रेक हुआ, ऐसा भी हो सकता है फ्री फॉल आ जाए, मार्केट यहाँ तक आ जाए, पर सिर्फ उसमें ये रीज़न नहीं रह जाएगा कि ये प्राइस ब्रेक हुआ है। उसमें रीज़न ये रहेगा कि मार्केट में एक जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिर रही है, और कहीं पर भी उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा अब। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये एक कंसोलिडेशन फेज़ था ठीक है, उसके बाद एक ब्रेकडाउन आता है नीचे में, यहाँ पर ये कोरोना वायरस है। ये मंथली चार्ट्स पे, मैं ज़रा वीकली चार्ट्स पे दिखाऊं तो शायद और थोड़े से अच्छे से मैं बता पाऊँगा। ये वीकली चार्ट्स पे है। ये एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा था, एक ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये वो प्राइसेस लगे थे डाउन साइड में जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मैंने पहली बार ये चीज़ देखी है कि सिल्वर का प्राइस MCX एक्सचेंज पे, मतलब इंडियन एक्सचेंज पे, गोल्ड से कम हो चुका है। इससे पहले मैंने शायद सोचा भी नहीं था। ये सोचना मेरे लिए उतना ही चौंकाने वाला है जितना क्रूड ऑयल का नेगेटिव में ट्रेड होना। -37 डिग्री पे क्रूड ऑयल ट्रेड हुआ था अप्रैल के महीने में कॉमेक्स में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी, देखिए असंभव कुछ भी नहीं होता, मार्केट में कोई प्राइस कहीं तक भी जा सकता है। वो क्यों हुआ था उसका एक अलग रीज़न था। मुझे कोई यूट्यूबर्स ऐसा नहीं मिला जिसने उसका सही रीज़न दिया था, जो क्रूड ऑयल का जो माइनस में जाने का जो रीज़न था। आप क्या सोचते हैं, आप एक बार मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, तो आप मुझे एक रीज़न देना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ा चाहे तो इंटरनेट पे आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन का आंसर, या अगर आप खुद कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं इन चीज़ों को, या थोड़ा सर्च करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप मुझे बताना कि उसका रीज़न क्या था कि किसी कमोडिटी का प्राइस माइनस में क्यों हो सकता है। पता नहीं, मैंने इसके बारे में कभी, मुझे ऐसा ध्यान है शायद किसी एक वीडियो में मैंने बताया था। खैर जो भी हो, वो वीडियो ढूंढने आप भी नहीं बैठेंगे, मैं भी नहीं बैठूंगा, पता नहीं कौन सा वीडियो था, कब बोला होगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में कि इतना लो प्राइस भी हो सकता है, इतना हाई प्राइस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन होया, उसके बाद मार्केट ने बढ़ना शुरू किया। जब कोई
ये दोनों जो थे ना, ये और ये लाइन, ये था रेजिस्टेंस लेवल, ये था सपोर्ट लेवल। ये मैं आपको बहुत बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं किसी किसी मतलब बस ये शायद ये समझ लीजिए मेरे मूड पे बात है, या फिर मेरे दिमाग में अगर आ जाती है तो मैं किसी भी वीडियो में कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि पॉइंट बाय पॉइंट मैं चलता रहूँ आगे, कोई क्लासेस नहीं चला रहा अभी मैं। एक ट्रेंड है जो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रेक ज़रूर करेगा। अगर आप इस ट्रेंड के बीच में कोई ट्रेड ले रहे हैं ना, तो वो आप गलती कर रहे हैं, और इन्हीं गलतियों से हमें बचना होता है। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं कि आपने कोई ट्रेड ले लिया और आप इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक प्लस पोजीशन करी, आपने यहाँ पर फिर डाउन साइड में जो ब्रेकडाउन लेवल है आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। ये एक सही तरीका है। आपने यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन ले ली, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दिया, ये भी एक सही तरीका है। पर अगर आप इंट्राडे में कुछ लगे हुए हैं, उसमें कुछ ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा सही ट्रेड है, कि कुछ भी हो जाए मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, वो एक तरीका गलत है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं जो सिल्वर के केस में हुआ। यहाँ से एक फॉल आना शुरू हुआ और इसने इस प्राइस को ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ये मानना है, ये सिर्फ हमारे लिए किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही काम नहीं करते। मैं तो इन पे इतना स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ये हमारी भाग्य रेखाएं पर भी काम करते हैं। कई बार नॉर्मल लाइफ चल रही है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, जब उस हमारे मतलब जो भाग्य है वो इतना बेकार होना शुरू हो जाता है ना, तो आप ये समझिए कि बेकार ही चलता रहता है। कई बार ऐसा टाइम हमारा आना शुरू हो जाता है, तो वो अगर कुछ हमारी लक लाइन का भी कोई ग्राफ होता ना, तो मैं उसे देखकर भी ये शायद बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि आगे का टाइम कैसा आने वाला है, पर उसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ में भी होती हैं। मतलब मैं इस तरीके से बिलीव करता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा ही सोचा कीजिए, पर ग्राफ है, उसमें एक ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, और वो अगर ब्रेकआउट मिला है उसे, तो उसका एक रीज़न रहा है कि आगे और ज़्यादा बेकार समय आने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। वो डिपेंड करता है कि अब ठीक है, ये एक चीज़ हुई, अब गिरते गिरते ये देखिए, ये आपकी लाइफ में भी ये चीज़ मैटर कर सकती है कि अभी आपका टाइम बेकार चल रहा है, ठीक है। जब टाइम अच्छा आना शुरू करता है, यहाँ से टर्न करता है ये ग्राफ ऊपर। यही चीज़ सेम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक टूल सामने है हमारे, वो है ग्राफ। वो हम देख सकते हैं, वो हम किस में देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक है, सब में हम देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू करता है और हमारी जो किसी चीज़ का प्राइस है वो फिर इस प्राइस को ब्रेक कर देता है। दैट मीन्स कि हमारा जो एक ये प्राइस था, एक ये जो इतना डाउन साइड में आ गया था, वहाँ से ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पाया। वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक बाइंग आई है, मतलब ख़रीदारी आई है। किसी को प्राइस ये बहुत अच्छा लगा कि उसने ख़रीदना शुरू कर दिया। और यहाँ सबसे पहले यहाँ दो तीन चीज़ें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जिसने बाइंग कर रखी होती है यहाँ पर, जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं कि मुझे निकलना ही नहीं, मुझे तो लॉस बुक करना ही नहीं, मार्केट उनसे लॉस बुक करवाता है। आप ध्यान रखना इस चीज़ को, जो लोग लॉस नहीं बुक करना जानते ना, मार्केट उनसे 100% लॉस बुक करवाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपके 100 बार अगर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो रहा है ना, उसे ट्रिगर होने दीजिए। ये उसके लिए आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि वो 100 बार भी अगर ट्रिगर हो गया है तो मुझे ट्रेडिंग पैटर्न में क्या चेंज लाना है, वो आपको सीखना होगा। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना कोई गलत बात नहीं है, वो एक अच्छी हैबिट है आपकी जो मार्केट में आपको बना के रखेगी, ठीक है। यहाँ से एक टर्न आना शुरू होता है ऊपर की साइड में, फिर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर देता है। ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा, मार्केट एकदम से शूट अप कर जाएगा ऊपर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा एक मैं आपको बताता हूँ, देखिए बातें करते करते अभी सिल्वर ऊपर आ रही है, 23.55 आ गई है।
सिल्वर के बारे में भी और थोड़ा मैं जो मेरा व्यूज़ है वो मैं अभी आपके सामने रखूँगा, पर थोड़ा पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, एक चीज़ है इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ भी आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। हायर हाइज, हायर लोज, इन्हें अगर मैं इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ ऊपर की साइड में, ये भी मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर फिर ये ब्रेक कर देता है स्ट्रांगली और थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो इस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको जो बहुत ही ज़्यादा कि सिर्फ मुझे पता है। आप अगर इन चीज़ों को खोजेंगे ना तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। मैंने शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया है, मैं टाइम ज़्यादा की भी बात नहीं करता। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके लिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। अगर आप में ये तीन चीज़ें हैं तो मैं ये बता रहा हूँ आपके लिए, पार्ट टाइम भी छोड़िए, आप ना के बराबर टाइम भी दे रहे हैं ना अगर मार्केट को, तो भी आपका दिन प्रॉफिट में जाएगा। आपका पूरा मंथ ऑन मंथ बेसिस आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी भी मैं नहीं कहूँगा, पर होता क्या, जब मार्केट स्क्रीन सामने होती है ना, हमारे सामने सिर्फ प्राइसेस चल रहे होते हैं। अभी जैसे प्राइस चल रहा है 23.5051, हम अब क्या करें, तब हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मार्केट में एक ही चीज़ होती है, मैंने ख़रीदा कहाँ पर है, 23.45 पे ख़रीदा, 5 सेंट का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर करो। दूसरी चीज़, मैंने ख़रीदा कहाँ है, मैंने ख़रीदा है 23.70 पे, मुझे 20 सेंट का लॉस हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुझे होल्ड करना चाहिए बस। इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते। आप देखिए तो सही मार्केट में और क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। तो ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ मैंने देखी आपके सामने, पहला ये प्राइस, दूसरा ये प्राइस, ठीक है। अब वापस आते हैं आज के ट्रेडिंग पैटर्न पे। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि मुझे सिल्वर में ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ इसी रेंज के नीचे नीचे $24 से $23 के बीच में, यहाँ कहीं ये मैक्सिमम इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होने की कोशिश कर सकता है और इन्हीं प्राइसेस पे रह सकता है आज मार्केट। कल के दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरा ये मानना है, जो चीज़ मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, एक चीज़ मैं कल वैसे मिस कर गया था देखनी वो चार्ट्स में, वो मुझे आज नज़र आ रही है। आज का दिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर इसमें बाइंग आती भी है, मार्केट ने क्लोज निगेटिव में ही होना है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग में निगेटिव में ही समझ रहा हूँ, मतलब रेड जोन में ही समझ रहा हूँ। ये कैंडल में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ये 24 से लेकर 23.75 के नीचे के बीच में शायद इसकी कहीं पर क्लोजिंग रह सकती है। अगर ऐसी कोई क्लोजिंग रहती है आज इसकी, तो कल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगा और वो ट्रेड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ ट्रेड होगा। कैंडल में जिस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, ये प्राइस के नीचे, पहली चीज़ कि इसने अपने आप को सस्टेन नहीं करना होगा। ये प्राइस है 23.38, ठीक है। दूसरी चीज़, कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, और अगर इसमें कल ओपनिंग के टाइम भी मार्केट में एक डाउन साइड बनी रहती है, फिर एक छोटा सा बाउंस बैक, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मेरा जो ट्रेड है वो पॉजिटिव रह सकता है। एक मतलब मेरा जो ट्रेड है वो मेरे लिए होता क्या है, एक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और वो डाउन ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा है उसमें आप भी हाथ नहीं डालना चाहते, मैं भी हाथ नहीं डालना चाहता, क्योंकि हमें ये चीज़ कहीं पर समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर सेलिंग करें, या सेलिंग करें भी या ना करें। देखिए, जिन्होंने प्लस किया होगा वो कहाँ तक अपनी एनर्जी को लेकर बना के बैठे हुए हैं, वो जहाँ पर एग्जॉस्ट होना शुरू कर देंगे। आप इस चीज़ को आप समझिए, मार्केट किस तरीके से टर्न करता है। आपने कहीं पर कोई पोजीशन ली, आपके पास कोई भी एन नंबर ऑफ अमाउंट, जो भी फंड बैलेंस हो, आपने कोई पोजीशन ले रखी है, आपके पास $50,000 हैं, $1,00,000 हैं, $5,00,000 हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने पोजीशन ली होगी, ठीक है।
वो आपका प्राइस लेवल आपको कहाँ तक सस्टेन कर सकता है। आपने मान लीजिए $26 पे सिल्वर खरीदी थी, क्योंकि आपने शायद टेक्निकल्स में आप फेल थे, पर आपका जो फंड बैलेंस था वो काफ़ी मजबूत था। आपने $26 पे एक हेल्दी क्वांटिटी आपने परचेज कर ली। यहाँ से मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ। आज की डेट में 23.50 पे वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ आप ये समझना शुरू करेंगे कि मेरा सारा पैसा निकल चुका है, फंड्स की काफ़ी शॉर्टेज है, क्या अब मुझे बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप आज इस चीज़ को सोच के मार्केट में सस्टेन कर भी गए आप, और ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बैलेंस था, सभी इस तरीके से सोच रहे हैं। वो भी इसी तरीके से सोच रहा है जिसके पास 10,000 का फंड बैलेंस था, और वो भी इसी तरीके से सोच रहा है जिसके पास 1 लाख का फंड बैलेंस था। आपने अगर 50 क्वांटिटी ली थी तो इसने 500 ली थी, दोनों एक ही रिस्क में इन्वॉल्व हैं। कल के दिन क्या होगा, मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आएगी। सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? आप बाहर निकलोगे। फंड बैलेंस ख़त्म हो रहा है, मार्केट में पोजीशन ख़त्म होनी शुरू होंगी। जब पोजीशन ख़त्म होनी शुरू होती हैं तो आप बाइंग में थे, आप सेलिंग करनी शुरू करोगे। जहाँ पर आप ख़त्म हो जाओगे, सेलिंग जितनी थी वो ख़त्म होनी शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट में, मतलब ये मेरा मानना है, अगर आपको मेरे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो अगर आपको गलत लगता है, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट में मूवमेंट्स कैसे आती हैं, क्या रीज़न है कि एकदम से एक चीज़ गिर रही है, कहाँ पर उसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा। वो हमारे पास बहुत एग्जैक्ट ये लेवल तो नहीं है कि आपकी पोजीशन कहाँ कट गई, या फिर किसी एक्स की कहाँ कट गई, वाई की कहाँ कट गई, जेड की कहाँ कट गई। जब सबकी बाइंग की पोजीशन ख़त्म हो गई तब मार्केट थोड़ा सा एक सपोर्ट लेना शुरू करेगा। सबने फिर सेलिंग कर दी, मार्केट में और सेलिंग की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि फ्रेश सेलर्स नहीं आ रहे। फ्रेश सेलर्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आपने सेल कर दिया, आप बाहर निकल गए, एक और ने सेल करा, वो भी बाहर निकल गया। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऐसे सेल करते करते बाहर निकल जाएंगे। वहाँ से मार्केट थोड़ा सा टर्न करना शुरू करेगा ऊपर को, और जैसे ही वो टर्न करना ऊपर को शुरू करेगा, पहली चीज़, जो बिल्कुल एग्जॉस्ट होकर बाहर निकला है वो हिम्मत नहीं कर पाएगा री एंट्री की। हिम्मत कौन करेगा? जो वेट कर रहा था कि मार्केट में एक पुल बैक आए और मैं वहाँ पर एंटर करूँगा। तो उस पुल बैक का हमें वेट करना होता है उस मार्केट में जो क्रैश हो रहा था। पता नहीं अब मैंने ठीक से समझाया नहीं समझाया, जैसा भी आपको लगा होगा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। और इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन अगर मुझे करना है या फिर किसी और टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे बता के रखना। मैं ध्यान ज़रूर रखता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इस चीज़ पे। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैंने वीडियो बनाया, और किस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना होगा वो भी आप मुझे बताइएगा। तो ये था मेरा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट मूवमेंट या सिल्वर यूएसडी पे। बेसिकली ये नहीं था, ये सिल्वर यूएसडी का चार्ट मैंने लिया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मार्केट में मूवमेंट कैसी होती है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बाकी टाइम मैं ये एक्सप्लेन करने में रह जाता हूँ बाकी वीडियोस में कि मार्केट किस तरीके से क्या लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं और क्या नहीं रखने। वो मैं लेवल्स जो होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने उस चैनल पे मैं फ्लैश कर दूँ। बाकी वीडियो आपको जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।